प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं रोज की रोटी इस यूट्यूब चैनल का कि जिसने मुझे मौका दिया कि आज परमेश्वर के वचन को कुछ मिनटों में आपके साथ बांट सकूं। एक आयत से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, एक आयत से आपको परमेश्वर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और वो मरकजी आयत यानी कि मेन वर्स आपको मिलेगी मत्ती की इंजील और उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 22 आयत के बीच में। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? एक जवान जो है वो यीशु मसीह से पूछ रहा है कि मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन पाने के लिए ये जवान पूछ रहा है कि मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाए। हाँ, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है हाँ, तो आज्ञाओं को माना कर। बिल्कुल। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? जी। यीशु ने कहा, यहाँ की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। हाँ, यीशु मसीह उस जवान को उन 10 कमांडमेंट्स के बारे में थोड़ा सा याद दिला रहे थे कि यदि तुम इन 10 हुक्मों का पालन करते हो तो अनंत जीवन में दाखिल हो सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जरा सुनिएगा। अपने पिता और अपने माता का आदर करना और पड़ोसी के सामने अपना सम्मान प्रेम रखना। जी। जब जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? जवान खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगा कि ये बातें, ये 10 हुक्म, इनको तो मैं बचपन से याद करता आया हूं। मैंने वीबीएस में, संडे स्कूल में हमारी टीचर ने हमें सिखाया जरूर था कि 10 हुक्म क्या होते हैं और बादशाही खुदा की क्या होती है। इन सबको हमने बचपन से पढ़ा था और याद किया था। लेकिन कुछ ऐसा आजकल के जमाने में हमारे साथ हो गया है कि बचपन से और अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। शायद आपको भी बहुत सी बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में मालूम हो और शायद आप भी परमेश्वर से ये बात कहते हो कि हमें तो खुदावंद तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, हम दुआ भी कर रहे हैं, हम वचन को भी शेयर कर रहे हैं, हम बाइबल एसएमएस भी भेज रहे हैं और हम बहुत कुछ रास्तबाजी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज शायद यीशु मसीह आपसे कह रहा है, एक बात की घटी आपके अंदर है जो कि अमूमन आज के जमाने में एक इंपॉर्टेंट चीज है लोगों की जिंदगी में, और वो क्या है, सुनिएगा आगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। ये बड़ा अजीब सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने इस जवान से कहा और कहा जा करके अपना सारा माल बेच दे। वो तो अनंत जीवन की बात कर रहा था, सारी बातें भी उसको पता थी और सारे 10 हुक्म भी उसको मालूम थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उससे कि अपना माल कंगालों में बेच दे। और उसके बाद क्या हुआ? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। बताने का मकसद यह है खुदा के लोगों की, यदि आपका भरोसा आपके धन पर है तो आपका धन आपको स्वर्ग की बादशाहत में नहीं पहुंचा सकता। हालांकि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर की तरफ से मिलती है, लेकिन अपने धन पर भरोसा रखना ये पाप है। आपको इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज से आपका धन नहीं बचा सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह की करुणा, उसकी दया ही आपको बचा सकती है। यदि आपका भरोसा आप पे परमेश्वर पर है और यदि आप एक धनी व्यक्ति हैं तो आप मुबारक है। लेकिन यदि आपका भरोसा आपके धन पर है और खुदा पर भरोसा आपका नहीं है तो परमेश्वर कहता है कि अभी भी आपके अंदर एक बात की घटी है। शायद आपको बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन आज जरूरत है अपना भरोसा अपने धन के ऊपर से उठा करके अपने खुदाबंद पर ले जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।